अमेरिका, इटली, हंगरी, इजराइल और जर्मनी। ये लिस्ट लंबी है और वक्त के साथ और लंबी होती जा रही है। ये वो देश हैं जहां दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टियां या तो सत्ता में हैं या सत्ता के करीब पहुंच रही हैं। साल 2025 के शुरुआत में हुए जर्मनी चुनाव में धुर दक्षिणपंथी AfD यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को 20.8% वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रही। दक्षिणपंथी विचारधारा न केवल मजबूत हो रही है बल्कि वैश्विक राजनीति का नया रुझान भी बनती जा रही है। तो क्या कारण है कि पूरी दुनिया में दक्षिणपंथ का उभार हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या आने वाले वक्त का राजनीतिक भविष्य? They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। वामपंथी राजनीति जहां समाजवाद की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की बात करती है, अमीर और गरीब के बीच खाई को कम करने की बात करती है, वहीं दक्षिणपंथी राजनीति प्राचीन मूल्यों की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करती है, बाजारवाद की बात करती है। जो आमतौर पर राइट विंग के साथ जो चीजें एसोसिएट की जाती हैं कि वो मेजोरिटेरियन वादी होंगे, वह बहुमत जो भी बहुमत होगा जिस भी रेस की या जिस भी रिलीजन की, उसको वो तुष्ट करने की कोशिश करेंगे। वे जो है दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, माइनॉरिटीज के ऊपर ब्लेम करेंगे या इमिग्रेंट्स के ऊपर ब्लेम करेंगे कि इनकी वजह से हमारी समस्या हो रही है। और फिर वो कल्चर की दुहाई देंगे कि इन लोगों ने जो हमारा कल्चर था, हमारा वे ऑफ लाइफ था, उसको इन पार्टियों ने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए देश की दुर्गति हो रही है। और अगर हम आएंगे तो हम फिर से जो है एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे हम फिर से अपनी पुरानी खो गए गौरव को हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में हुए चुनाव में धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरे नंबर पर रही। ये दिखाता है कि यूरोप में जर्मनी भी अछूता नहीं है, जहां दक्षिणपंथी पार्टियों का उभार तेजी से हो रहा है। जो जर्मनी के सबसे गरीब इलाके हैं, जो खासकर जो पहले किसी जमाने में ईस्ट जर्मनी हुआ करता था, वहां पे ऑल्टरनेटिव ने स्वीप किया है, फार राइट पार्टी ने स्वीप किया है। यूथ में अगर आप 18 साल से 24 साल की आयु के मतदाताओं को देखें तो ज्यादातर मतदाता लेफ्ट पार्टी, द लेफ्ट जो है डाइलिंक, उसके सपोर्टर हैं या वो AfD के सपोर्टर हैं जो कि फार राइट है। साल 2024 में दुनिया के 62 देशों में चुनाव हुए और इसमें 25 देशों में दक्षिणपंथी पार्टियों को सत्ता मिली। द बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में G20 के 7 बड़े देशों में चुनाव हुए, जिनमें से 3 में दक्षिणपंथी सरकार चुनी गई। 2024 में ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने सत्ता हासिल की। वहीं भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला दक्षिणपंथी गठबंधन तीसरी बार सत्ता में लौटा। यूरोप में दक्षिणपंथी सरकारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक में दक्षिणपंथी नेता सत्ता में हैं। यहां तक कि यूरोपीय संसद में भी दक्षिणपंथी दलों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह ये पार्टियां मजबूती से अपनी जगह बना रही हैं? 3-4 दशकों का जब हम हिसाब देखते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग जगहों में अलग अलग समस्याएं हुई, लेकिन उनकी प्रकृति, उनका नेचर एक जैसा है। जैसे कि आर्थिक विषमता बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। 30-40 सालों में जो लोकतांत्रिक समाजों में जो क्षरण हुआ है, आर्थिक स्थिति खराब हुई है, सामाजिक स्थिति खराब हुई है, राजनीति का हाल बुरा हुआ है। और जिसको उदारवाद कहा जाता है या लोकतांत्रिक व्यवहार कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हुआ, वो कहीं ना कहीं घटा। जिसके पास पैसा है वो अच्छी शिक्षा पा सकता है, वो अच्छे हॉस्पिटल में जा सकता है, वो अच्छे कारोबार या बिजनेस शुरू कर सकता है, वो पैसे बचा सकता है। ये सहूलियत आबादी के बड़े हिस्से के पास नहीं है, वो चाहे जर्मनी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, ब्राजील हो, अमेरिका, सब जगह ये कंडीशन है। उस कंडीशन का आप कहें कि उसे मुद्दा बना के या उसका फायदा उठा के ये राइट विंग पार्टियों ने एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। अभी यूरोप की क्या हालत है आप देखें कि
60 साल में सबसे लो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ब्रिटेन में, जर्मनी में। आप किसानों को कह रहे हो कि गाय मत पालो क्योंकि उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर के लिए डीजल खरीदोगे तो उस पर मैं क्लाइमेट टैक्स लगाऊंगा। ये यूरोप में हो रहा है। तो उसको तो वो वहां पे थोड़ी क्लाइमेट समझेगा, वो तो कहेगा कमाल है, मेरा खेत, मेरी गाय, हजारों हजार साल से यही चीजें होती रही हैं, करते आए हैं, और अचानक से वे लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं जो खुद बड़े बड़े जेटों पे घूम रहे हैं। पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्शन इन 2024 के मुताबिक राजनीतिक असंतोष और नेताओं पर अविश्वास ने दुनिया भर में पॉपुलिस्ट आंदोलनों को बढ़ावा दिया है। दक्षिणपंथी पार्टियां लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहीं कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वे लोगों की हर समस्या को दूर कर देंगी, चाहे वो सांस्कृतिक पहचान की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, बेरोजगारी हो या कुछ और। आप रहें उदारवादी और कोई फेसबुक पे पोस्ट लिखे, आप उसको जेल में डाल दें। आप कहें कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं और किसी को आप फर्जी मुकदमे में जेल में बरसों तक बंद रखें, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। और ऐसा करके आप फार राइट के उभार को नहीं रोक पाएंगे। जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट और फार राइट की पार्टियां आ रही हैं, अब बाय डिफॉल्ट वो भी लोकतंत्र का पार्टनर हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि कहीं मंगल ग्रह से आके और आपके ऊपर सरकार में शामिल हो गए हैं। अगर दुनिया में दक्षिणपंथी पार्टियों का दबदबा बढ़ता जाएगा तो इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर होगा? दक्षिणपंथी सरकारें आमतौर पर राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक संरक्षण पर जोर देती हैं। इनमें प्रवासियों पर कड़े प्रतिबंध लगाना और अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना शामिल है। जो फार राइट पार्टियां हैं वो संरक्षणवादी हैं। वो चाहती हैं कि अपने बिजनेसेस को हम प्रोटेक्ट करें, तो हम बाहर से इंपोर्ट कम करें, इंपोर्ट करें तो टैक्स ज्यादा, टैरिफ ज्यादा लगाएं, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में हम देख रहे हैं। तो संरक्षणवाद जो है वह जो सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उसको वो डैमेज कर रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में इन पार्टियों का दबदबा और बढ़ेगा? दुनिया में जहां भी दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टियां फल फूल रही हैं, इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने लोगों की समस्याओं को हल करने का वादा किया। अब इनके ऊपर ये दारोमदार है कि वे इसे पूरा करें। अगर ये समस्याएं खत्म नहीं होती हैं तो आने वाले वक्त में फिर से कोई नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। Today, when Trump, Meloni, Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us.